हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। उसे हम मैथमेटिकल मेथड से करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास टाइम है तो उसे देख के जाना, क्योंकि इससे फॉर्मूला व्युत्पन्न होता है। वो फॉर्मूला कौन सा आता है उसके बारे में पहले ही बता दूंगा, फिर मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन पूछा जाता है और 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर चैप्टर से। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना। मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ। गरीबा टाइम में आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने इसको शेयर नहीं किया वीडियो को तो बहुत ही आप यूँ समझो, मतलब मैं आगे कह नहीं सकता, क्योंकि आप शेयर कर दोगे तो आपके जो भी बंधु होंगे, सखा होंगे, जो भी मित्र होंगे, वो इसका बेनिफिट उठा सकें। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। तो उसका फाइनल फार्मूला क्या आता है मैं उसकी लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दो सदिशों की सदिश का परिमाणी ज्ञात करना, यानी परिणाम ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें। तो हेडिंग है आपकी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, ये आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैंने इसको मान लिया ए वेक्टर, ठीक है। और ये है आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन जो कि 45 डिग्री पर रखी हुई है। ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। मैंने इस दोनों लाइनों के मध्य में, यानी दोनों वेक्टरों के मध्य में मैंने कोण मान लिया थीटा कोण। ये तो हो गया आपका एक जनरल डायग्राम। अब रियल डायग्राम हम बनाते हैं। रियल डायग्राम की हेल्प से समझेंगे दो सदिशों के परिमाणी बिना तो परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल डायग्राम की। रियल डायग्राम इसका क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अब देखो, रियल डायग्राम में बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये है आपका ए वेक्टर। क्या है, ए वेक्टर है आपका ये, ठीक है। ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। क्या है, बी वेक्टर है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर है। ध्यान से देख देना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर, ठीक है। क्या है, आर वेक्टर। यदि इसकी हम कंडीशन बताएं तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख लेंगे कि दोनों सदिशों का परिमाणी कितना आता है, परिणाम कितना आता है। तो आर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है हमें, ठीक है। यदि मैं इस वेक्टर को और आगे बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर से मिला दूं और इसे और आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। यदि मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर से मिला दूं कोई दिक्कत, तो ये इससे मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ, मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, इसको नाम दे देता हूँ मैं क्यू, ओ पी क्यू, इसको नाम दे देता हूँ मैं आर। सिंपल सी बात है। या मैं इसको नाम ए दे देता हूँ, या मैं इसको नाम बी दे देता हूँ, या सी दे देता हूँ, या डी दे देता हूँ। कोई भी नामकरण कर लीजिए, आंसर सेम आएगा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, देखो ये डायग्राम को हमें cos थीटा और sin थीटा की हेल्प से हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आर और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आके आपका मैग्नीट्यूड निकल पाएगा दो सदिशों का। अब यहाँ से आगे सीरियस हो जाइए। अब मैं डायग्राम तो मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, पी और क्यू और आर और क्यू की हेल्प से क्या निकालूंगा, इनका मान निकालूंगा। तो ध्यान से देखते जाइए। अब ध्यान से देखते जाइए, पूरा फोकस आपका क्या होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं हम आर क्यू पी। क्या लेते हैं, आर पी क्यू में, ठीक है। हम निकालेंगे साइन थीटा, निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा का हम निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, ये रहा पी क्यू और कर्ण क्या है आपका आर क्यू। तो लंब बट्टे कर्ण, कर्ण आपका आर और पी है, तो लंब क्या है आपका पी क्यू बट्टे कर्ण आपका क्या है पी आर। पी क्यू की वैल्यू आपके लिए दे रखी है, नहीं दे रखी है। पी और आर की वैल्यू आपके लिए दे रखी है बी वेक्टर। क्या दे रखी है, बी वेक्टर। तो मैं यहाँ पर बी वेक्टर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। ये तो पी क्यू की वैल्यू नहीं है,
पी क्यू एज इट इज ये न्यू लिखेगा, पी आर की वैल्यू दे रखी है बी वेक्टर, ठीक है। यदि मैं इसका वहाँ इससे करा दूँ तो पी क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, पी क्यू बराबर में बी वेक्टर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें समकोण त्रिभुज क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, इसी में पी क्यू आर से ही, ठीक है। तो सेकंड समकोण त्रिभुज ये चलेगा, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कण, क्या होता है आधार बट्टे कण। तो मैं यहाँ में लगाऊंगा आधार बट्टे कण। आधार आपका क्या दे रखा है आर और क्यू, क्या दे रखा है आर और क्यू, अपॉन में कण आपका क्या दे रखा है आर और पी, आर और पी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, पी मेरा मतलब आर और क्यू की वैल्यू निकालनी है, और आर और पी की वैल्यू दे रखी है कितनी है बी वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है आर और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आर और क्यू की वैल्यू बी वेक्टर क्या निकल आई कॉस थीटा, क्या निकल आई कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या याद करना है, परिमाण निकालना है, यानी हमें डायरेक्ट अब मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई आपकी बी वेक्टर साइन थीटा, और कोस थीटा की हेल्प से हमें आर और क्यू की वैल्यू प्राप्त हो गई। आर क्यू की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। एज इट इज समकोण त्रिभुज ए की हेल्प से हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पूरे का निकालेंगे, इसका इस पूरे का निकालेंगे हम ओ पी क्यू का, ठीक है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि कण का होल स्क्वायर बराबर में आधार के होल स्क्वायर प्लस में लंब के होल स्क्वायर के योग के बराबर प्राप्त होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कण आपका क्या है यहाँ पर, और आधार आपका क्या है, और लंब आपका क्या है। कण आपके लिए दे रखा है ओ पी, और आधार आपके लिए क्या दे रखा है ओ क्यू, उसके बाद लंब क्या दे रखा है पी क्यू। इसका मान पुट करेंगे और मैग्नीट्यूड आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो आपके लिए कण क्या है ओ पी, तो ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर बराबर में आपके लिए आधार क्या है ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस में लंब क्या दे रखा है आपका पी क्यू, क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर। तो मैं एज इट इज एक और स्टेप आगे बढ़ाऊँ, ओ पी स्क्वायर बराबर में ओ क्यू, ओ क्यू दो जोड़ते ओ आर और आर क्यू दो जोड़ते हैं इसमें, तो ओ आर प्लस में आर क्यू बराबर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मेरा मतलब होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब हम मान रखेंगे ओ आर की वैल्यू कहाँ है, ओ आर की वैल्यू देखो, ओ आर की वैल्यू ए वेक्टर दे रखी है, और आर क्यू की वैल्यू ये रही, आर क्यू की वैल्यू ये रही, और पी क्यू की वैल्यू ये रही। हम इसमें पुट करेंगे और ओ पी की वैल्यू हमें निकालनी है, सिंपल सी बात है। ओ पी की वैल्यू कितनी है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा ना होल स्क्वायर बराबर में आर वेक्टर का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर वेक्टर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ओ आर की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर, कितनी है ए वेक्टर प्लस में आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पर बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा है, बी वेक्टर क्या है कॉस थीटा है, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी वेक्टर साइन थीटा, कितनी है बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक मिनट के लिए आप वेक्टर का चिन्ह हटाइए, हम होल स्क्वायर लगाते हैं, फिर बाद में वेक्टर लगा देंगे। तो हम यहाँ से आगे इनमें से हटाते हैं वेक्टर का चिन्ह एक मिनट के लिए, ताकि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए मेरा मतलब आसानी से। तो आर वेक्टर का होल स्क्वायर ये तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, 2ab क्योंकि यहाँ में कॉस थीटा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कॉस थीटा नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी कॉस थीटा नहीं आ रहा है, तो कॉस थीटा की जरूरत क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम ए की वैल्यू ए दे रखी है कैपिटल ए, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है बी कॉस थीटा, तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, तो बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या दे रखा है 2ab, 2 ए की वैल्यू कितनी है ए, और बी की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, सिंपल सी बात।
और प्लस क्या है आपका आगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब हमें क्या करना है, इनको मतलब सेट करना है, ठीक है। अब देखो सेट कैसे करेंगे, तो आर वेक्टर होल स्क्वायर ये एच डी चलेगा आपका। अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब देखो सबसे पहले हम इसको साधारण तरीके से लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से आगे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से आगे तब मैं लिखूंगा जब आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं एक बार आपके लिए रिपीट कराता हूँ इसे। देखो मैंने सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया था, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया था। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो लंब बटे कण, तो मैंने आर पी क्यू समकोण त्रिभुज ये लिया था, ठीक है, आर पी क्यू, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कण होता है, लंब पी क्यू दे रखा है, पी क्यू और पी आर आपका क्या कण है। मैंने वैल्यू पुट करी, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, गुणा किया, ठीक है। उसके बाद मैंने समीकरण समकोण त्रिभुज आर पी क्यू द्वारा से लिया, क्योंकि हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान निकला है आपका आर क्यू बी वेक्टर कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, दो की वैल्यू आर और क्यू और पी और क्यू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का होल स्क्वायर इक्वल आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर के योग के बराबर होती है, ठीक है। हमने इसमें कण का मान रखा, कण आपका क्या है ओ पी, उसके बाद आर आपका क्या है ओ क्यू, उसके बाद लंब आपका क्या है लंब पी क्यू है। ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, तो दो टुकड़े ओ आर और आर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने मान रखा, मान रखे आर वेक्टर का होल स्क्वायर कुछ इस प्रकार से आया। अब हमें इसे बैलेंस करना है, सो ये आपका एक फॉर्मूला निकलेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, दो सदिशों के परिणामी का सदिश, मेरा मतलब दो सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना, वही आपका क्या आएगा मैग्नीट्यूड निकल आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, डायग्राम को रफ करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा ऐसे। अब देखो यहाँ से आगे क्या करूँगा मैं, यहाँ से आगे क्या करूँगा, आर वेक्टर का होल स्क्वायर एज इट इज ये न्यू चलेगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद इसमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसे इसी प्रकार से लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है 2ab cos थीटा दे रखा है, यहाँ पर 2ab cos थीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन ले हो जाएगा, बी स्क्वायर बचा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में आपका क्या बचा 2ab cos थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है ऑलवेज एक होती है। तो एक का गुणा इससे कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आर वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2ab आएगा यहाँ पर ए बी लिखा नहीं है मुझे, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बी 2ab cos थीटा। यदि हम इससे होल स्क्वायर हटाएंगे तो आर वेक्टर बराबर में इस पर लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। अब हमें इसकी डायरेक्शन और ज्ञात करनी है, तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा, जो मैंने त्रिभुज बनाया था ना बगल साइड में इस प्रकार से, त्रिभुज इस प्रकार से बनाया था मैंने जो, ठीक है। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर कौन सा मान आया था, यहाँ पर क्या था पी और क्यू की वैल्यू थी, यहाँ पर कौन सी थी वो मान रख लेना। tan थीटा का फॉर्मूला लगाना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार निकाल के आपको वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी बी साइन थीटा बराबर में ए और बी cos थीटा, ठीक है। ये है डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर में बी साइन थीटा अपन में ए प्लस बी cos थीटा। ये होता है आपका मैग्नीट्यूड दो सदिशों के परिणामी का। यदि आपको ये निकालना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, दोबारा से बताता हूँ, देखो आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा। देखो मैंने त्रिभुज लिया था यहाँ पर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से त्रिभुज लिया था मैंने, ये आपका क्या है बी वेक्टर था, ये मैग्नीट्यूड था, ये ए वेक्टर था, ये आपका क्या था पी था, ये क्यू था, ये आर था, पी क्यू या ये ओ था ओ, ये आपका क्या था ओ पी, ये क्या क्यू था और ये था आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, और देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, पी क्यू की वैल्यू देखो, पी क्यू की वैल्यू क्या है बी साइन थीटा,
तो बी साइन थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, आर क्यू की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा लिख लो, ठीक है। अब वो कह रहा है लंब बट्टे आधार की बात कर रहा है, लंब कितना दे रखा है, बी साइन थीटा, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपका ओ से लेके क्यू तक, तो ओ से लेके क्यू तक ओ आर आ जाएगा, प्लस में आर क्यू आ जाएगा, ओ आर की वैल्यू ए वेक्टर आ जाएगी, ये आ जाएगी, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। उसके बाद आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यू प्लस आर बीच में, आर क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा, ये जो मैंने लिखाया था, ठीक है। ये होता है आपके लिए मैग्नीट्यूड निकालना। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आप टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर कितना हो रहा है, पसीना आ रहा है चारों बगल से, और चारों बगल का इन्वायरमेंट बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से तप रहा है। आपको पता ही होगा 50 डिग्री के लगभग आपका टेम्परेचर हो चुका है। और गर्मी का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी एक बार आपके माइंड को चढ़ गई तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो गर्मी का विशेष ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडा खाएँ, और बाहर नहाने के लिए ठंडा खाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डेरिवेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।